तीसरा जो है, नैतिकता पवित्र और सर्वमान्य होना जरूरी है। व्यक्तिगत प्रगति के लिए, हर इंसान के जो प्रगति होती है उस प्रगति के लिए दो बातें आवश्यक है। सेफ गार्ड टू इंडिविजुअल। इंसान के प्रगति के लिए सेफगार्ड टू ग्रोथ द इंडिविजुअल्स, उसके लिए भी मॉरलिटी जरूरी है। इसके लिए भी मॉरलिटी जरूरी है। हमें आपस में झगड़ा, आपस में कलह मिटाने के लिए भी मॉरलिटी जरूरी है। लेकिन वो मॉरलिटी कैसे होना चाहिए? वो सर्वव्यापी, सबके समान, इस तरह से दृष्टि से वो मॉरलिटी होना, सबको समान नज़र से देखने वाली मॉरलिटी होना चाहिए। अभी हमारे में इतना आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम भाई भाई में समान दृष्टि से देखते नहीं, माँ बाप को समान दृष्टि से देखते नहीं। इतना हमारे में दृष्टिभेद हो गया, मॉरलिटी इतनी हमारी खराब हो गई कि अपने अपने में हम समान दृष्टि से देखते नहीं, है कि नहीं? तो अपने अपने में भी भेदभाव है। दूसरे का तो छोड़ दो, अपने में भेदभाव की नीति है, अपने में मॉरलिटी नहीं है। तो ये सारी बातें हमें इसके पहले डिटेल में, विस्तार से, इसके अंदर गहराई तक हमने धम्म का, बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट का अध्ययन नहीं किया। हमने ऊपरी तौर पे किसी और अन्य किताबों का अध्ययन किए होंगे, लेकिन जो बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्धा ने धम्मा ग्रंथ लिया, बड़े बड़े लेखक है अपने समाज में, बड़े बड़े उन्होंने इंग्लिश में किताब लिखे हैं। मैं उनको पूछता हूँ कि आपने द बुद्धा ने धम्मा ग्रंथ पढ़ा क्या? नहीं भद्री जी, एक बार पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ उतना ये नहीं है, उतना कुछ ये नहीं है। लोगों ने एक बार पढ़ा लेकिन छोड़ दिया उसको। लेकिन अगर अपने समाज में जो बाबा साहब जैसे इंसान का जो किताब है, अपने जीवन में आखिरी समय में जो लिखा, अगर उसको एक एक शब्द जैसे हम यहाँ पे पढ़ाते, एक एक शब्द, एक एक अक्षर अगर वो पढ़े होते और उसके ऊपर एक योजना बनाए होते, उसके एक नीति बनाई होती, तो आज हमारी ये परिस्थिति नहीं होती। आज हम जिस में फंसे हुए हैं, आज हमारा समाज जिस दलदल में फंसा हुआ है, दलगत संगठन में फंसा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े में फंसा हुआ है, माँ बाप के झगड़े में फंसा हुआ है, भाई भाई के झगड़े में फंसा हुआ है, आज ऐसा समाज नहीं होता। आज पूरा समाज एक विचार ऐसे विकृत हो गए कि भाई भाई में फंसे हुए हैं। अपने माँ बाप के साथ हमारा अच्छा व्यवहार नहीं है, इतना हमारा दिमाग सड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा सड़ा हुआ दिमाग क्या हो सकता है? अपने माँ बाप के प्रति हमारे विचार ठीक नहीं है। जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको पाल पोषण बड़ा किया, पूरी जिंदगी दांव पे लगाया जिसने, उस माँ बाप के प्रति हमारे दिमाग ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं। यहाँ तक हमारा डिसग्रेशन हुआ, यहाँ तक हम नीचे आ गए। भाई भाई में छोड़ दो, माँ बाप के प्रति हमारे विचार, जैसी शादी हो गई, पत्नी हो गए, बाल बच्चे हो गए, माँ बाप इधर, हम इधर। क्या परिस्थिति बना दी हमारे समाज की! कितना जो डिवाइडेशन है, कितनी नैतिकता को तुमने, इतना नैतिकता को पूरी तरह से खत्म किया, अनैतिक बने, इमोरल बने तुम लोग।
इमोरल बने। इसलिए आज ये हमारे बच्चों को ये ट्रेनिंग होना जरूरी है। जब हमारे बच्चों को ये ट्रेनिंग मिलेगी तब हमारे बच्चों को समझ में आएगा कि माँ बाप की रक्षा करना, माँ बाप के शब्दों का पालन करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अरे जिससे झगड़ना है उससे नहीं झगड़ रहे, जिससे संघर्ष करना है उससे संघर्ष नहीं कर रहे। पूरा समाज आपस में संघर्ष कर रहा है, आपस में झगड़ रहा है। ये कहाँ की नीति है, ये कहाँ का न्याय है। इसलिए व्यक्तिगत प्रगति के लिए नैतिकता जरूरी है। व्यक्तिगत प्रगति भी करना है तो आपको नैतिकता को पालना पड़ेगा, नैतिकता की नीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो बातें बताई है, आज समाज में लागू है। जो बाबा साहब ने जो बताया, मैं तो इसलिए कि आगे क्या होने वाला ये इसलिए मैं बता सकता कि मैंने बाबा साहब आम्बेडकर की द बुद्धा एंड धम्मा ग्रंथ का एक एक अक्षर मैंने पढ़ा है। इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। मैं वो भी विषय बहुत महत्व का है, आगे क्या होने वाला है। इसमें व्यक्तिगत प्रगति के लिए नैतिकता जरूरी है, लेकिन नैतिकता व्यक्तिगत तुम्हारी प्रगति नहीं होने के लिए तुम्हारा विरोधक क्या करने वाला है, दो बातें करने वाला है। ये दोनों बातें करने वाले हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष। हर एक आदमी को जीवन जीना है, व्यक्तिगत जीवन जीना है, तो भी हर एक को संघर्ष करना पड़ता है, हर एक को संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष में कौन जीतता है? जो सक्षम होता है संघर्ष में। जैसे 100 लड़के हैं, 100 लड़कों की इंटरव्यू हो रही, परीक्षा हो रही, 100 लड़के में 2 जगह हैं, तो 2 जगह किसको मिलेगी? जो उस पोस्ट के लिए सक्षम है, सबसे अधिक सक्षम है, उसको ही वो जगह 2 मिलेंगी। और बाकी जो 98 स्टूडेंट है वो गायब हो गए। जगह किसको मिलेंगी? 2 ही लोगों को। कौन से 2 लोगों की जगह मिलेंगी? जो सक्षम है, जो उसमें वो पोजीशन में है, शक्तिशाली है, सक्षम है, उसको ही मिलेंगी। तो इन्होंने क्या किए कि जो पोस्ट है गवर्नमेंट की, जो भी नौकरी, फुकट में पैसा बांट देंगे, लाड़की बहन फुकट में पैसा बांट, लेकिन पोस्ट क्रिएट नहीं करते। क्योंकि पोस्ट क्रिएट करेंगे, जितनी ज़्यादा पोस्ट क्रिएट करेंगे उतना संघर्ष नहीं रहेगा और साधारण लोगों को भी नौकरी मिलेगी। जितनी कम पोस्ट रहेंगी उतना संघर्ष ज़्यादा बढ़ेगा और उस संघर्ष में वही टिकेगा जो स्ट्रांग है, सक्षम है, जो फिट है, वही टिकेगा। तो उन्होंने अपने बच्चों को फिट बनाया, अपने बच्चों को अलग से ट्रेनिंग देके, क्लासेस देके, अपने बच्चों को, ब्राह्मण के बच्चों को बचपन से ही पढ़ाई कर सिखा करके 8 साल से उनका ट्रेनिंग लेकर उनको सक्षम बनाए और हमारे बच्चों को कमज़ोर बनाए। हमारे बच्चे कमज़ोर क्यों बने? क्योंकि हमारी मानसिकता झगड़ने की है। किससे झगड़ने की? आपस में झगड़ने की मानसिकता है। तो हम कमज़ोर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? बताओ। हम कमज़ोर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? इस तरह से उनकी जो चाल है, आज ये अस्तित्व के लिए संघर्ष में तुम्हारा संघर्ष बढ़ाना,
संघर्ष बढ़ाना। जब संघर्ष बढ़ जाएगा तो उसमें इस संघर्ष को बढ़ाना, जितना बढ़ा सकते उतना बढ़ाओ। क्यों बढ़ेगा संघर्ष? क्योंकि जो संसाधन है मर्यादित होंगे, लिमिट होंगे। तो संघर्ष रहेगा, संघर्ष में वही जीतेगा, वो फिट है, जो सक्षम है वही जीतेगा। ये बाकी बच्चे आज आगे भविष्य में आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, फ्यूचर आप अपने बच्चों का क्या है, फ्यूचर भविष्य क्या है। इतना संघर्ष बढ़ा, इतना संघर्ष बढ़ा। आज हमारे पास नौकरी थी करके हमने बच्चों को थोड़ा बहुत तो भी आगे बढ़ाया। आज हमारे बच्चे LLB हो गए, हमारे बच्चे डॉक्टर हो गए। आज डॉक्टर नहीं होना, PhD होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अब सिर्फ MBBS बन गया तो भी उसके तरफ कोई नहीं आता। ऐसी परिस्थिति, इतना संघर्ष बढ़ा दिए, तो इस संघर्ष में कौन टिकेगा? इसलिए इस पे काम कर रहे ये लोग। और दूसरा दलगत शासन, रूल ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट। जैसे इतने साल कांग्रेस की सत्ता रही, पूरी बहुमत सत्ता रही, विरोधी पक्ष उसके सामने कुछ भी नहीं था, जो करना है वो करा। उसको विरोध में बोलने वाला कोई नहीं था। सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर थे, संघर्ष करते थे, उसके बाद में कोई संगठन आए संघर्ष के, लेकिन सत्ता तो पूरी उनके हाथ में थी। उन्होंने हमारा एक भी काम ठीक से होने नहीं दिया, क्योंकि उनका जो शासन, भला संविधान के ऊपर शासन करते थे, लेकिन वो संविधान का शासन नहीं था, उनका दलगत शासन था, रूल्स ऑफ ग्रुप। सिर्फ कांग्रेस पक्ष का शासन था, संविधान का शासन नहीं था। हमारे समझ में नहीं आई बात। आज भी जो शासन है वो संविधान का शासन नहीं है, BJP RSS का शासन है। आज चंद्रबाबू नायडू अलग पक्ष है, लेकिन उसका विचार भी वही है, एक विचार का शासन है, उसका विचार भी हमारे विरोधी लोगों का विचार है। आज बिहार में वो अपना नीतीश कुमार, वो भी भला अलग पक्ष का होगा, लेकिन वैचारिक तौर पे वो उसी विचारों के लोग हैं। हमारे विचारों के लोग कौन है? सपा हमारे विचारों का नहीं है, आज कांग्रेस हमारे विचारों का नहीं है, आज शिवसेना हमारे विचारों के नहीं है। हमारे विचार का कोई भी पक्ष नहीं है। इसलिए संविधान लागू करना न करना, संविधान के ऊपर चलना न चलना, सब इनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी जो शासन चल रहा है वो रूल ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट। आज सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई मानता नहीं, उसने जो निर्णय दिया उसका कोई मानता नहीं। ऐसी परिस्थिति अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन आगे भविष्य में ये दो बातें होंगी। भविष्य में ये दलगत शासन और बढ़ेगा, धीरे धीरे संविधान बाजू में हो जाएगा, और एक ही विचारों के लोगों का शासन रहेगा। वो भी कौन से विचार? हिंदुत्ववादी विचार, भेदभाववादी विचार, और जो कमजोरों को और सताने वाले लोगों के विचारों का शासन रहेगा। तो कमजोर लोग जाएंगे का? क्योंकि इन्होंने पहले ये संघर्ष है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल में कमजोर तो ऐसे मर गए, और ये संघर्ष और बढ़ा रहे हैं, तो हमारे गरीब लोग जाएंगे कहाँ? कैसे जिएंगे? ये भविष्य में ये दोनों परिस्थिति आने वाली है। इसलिए हमें अभी भी समय गया नहीं, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं हैं। आज तक हम नहीं सुधरे तो अभी क्या सुधरेंगे? हम सुधरने वाले नहीं हैं। मैंने तो वो भविष्य देख लिया कि हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे कोई प्रत्यक्ष रूप में बाबा साहब आम्बेडकर भी अभी जन्म लेके आए और लोगों को बोलेंगे कि सुधर जा, तो सुधरने वाले लोग नहीं हैं। सिर्फ देखते रहो भविष्य में क्या होता है, बस।